चलिए, तो आज हम फिर बात करें, ये हमारे लिए ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 1.21 1.20 तक के जितने क्वेश्चन थे हमने एनसीईआरटी का फुल कर चुका है। ठीक है, अब जो बात क्वेश्चन है वो है हमारे लिए 1.21। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, मतलब एक गोला है जो चालक का बना हुआ है और उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, परिणाम का आवेश है, मतलब जो चालक गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके ऊपर आवेश है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने कूलाम का आवेश है, वो अज्ञात है। ठीक है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। मतलब अज्ञात जो आवेश है गोली चालक का जो गोला है उस पर आवेश का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसका एक केंद्र है O और ये इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, अब इस पर आवेश है, लेकिन आवेश कौन सा है, धन है, ऋण है, कैसा है, वो हमें ज्ञात करना है, और कितने कूलाम का है ये भी पता करना है। ठीक है, तो देखिए, इस गोले के केंद्र से कह रहा 20 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है स्मॉल r जो है वो कितना है, इतनी दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया है, इतना वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो E का मान है वो कितना है, 1.5 गुणे 10 पर 3 घात न्यूटन प्रति कूलाम है। इतना कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, और वह वैद्युत क्षेत्र क्या है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब इस गोले की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो गोले की ओर है। तो ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा गोले की ओर है तो गोले पर किस प्रकार का आवेश है, ऋण आवेश। ये तो फिक्स हो गया कि इस गोले पर जो आवेश है वो आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। अभी भी हमें पता नहीं है कि वो कितने कूलाम का है, इतना भी पता चला कि ऋण आवेश है, लेकिन और ऋण आवेश कैसे पता चला, अंतर्मुखी के वजह से। अगर ये बहिर्मुखी होता, बाहर की ओर होता वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तब कौन सा आवेश होता, धन आवेश। तो केवल इस अंतर्मुखी शब्द से पता चला कि इस गोलीय जो चालक है इस पर जो आवेश है वो ऋण आवेश है, लेकिन कितना है ये पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए आप सभी को पता होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान आप ज्ञात किए होंगे। एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है K/r²। यही होता है, यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर दूरी पर जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये गोला जो होगा इस दूरी के तुलना में कैसा हो जाएगा, बिंदुवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बिंदुवत, यानी बिंदु आवेश की तरह गोला व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो देखिए, जब हल करेंगे तो लिखेंगे, ध्यान देना, r बराबर कितना है, दूरी कितना है, दूरी r बराबर है 20 सेंटी, इसको मीटर में बदल दो तो मीटर में कितना हो जाएगा, 100 से भाग दोगे 0.2, इतना दूरी हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा K/r, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो E का मान दिया है कितना, 1 गुणे, ये E का मान दिया है, K का मान आपको पता है कितना होता है, हाँ K का मान इतना होता है। ठीक, Q का मान मालूम नहीं है, निकालना है, R का मान दिया है
0.2 का, सही है। अब देखना ध्यान से, इसको जो है इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे तो इधर का क्या हो जाएगा, बटा, तो हो जाएगा 1.5 गुणे 10 पे 3 घात का बटा हो जाएगा 9.0 इंटू 10 पे 9 घात। इधर क्या बचेगा देखना, क्यू बटा इसका स्क्वायर करोगे 0.4 हो जाएगा, सही है। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो जब इसका गुणा इधर करोगे तो देखना क्या आएगा, 1.5 गुणे 10 पे 3 घात गुणे 0.0 पूरे का बटा हो गया 9.0 इंटू 10 की पावर, और इधर क्या बचा, क्यू बच गया, ठीक है। अब क्यू ही निकालना हमें। अब क्या करना है, ध्यान देना, अब हमको इन सब का गुणा कर लेना है, गुणा करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 15 चौक क्या होता है, 60 होता है, दशमलव भूल जाइए दोनों का, 15 चौक के 60। अब दशमलव लगाना है, तो इसमें कई अंक के बाद दशमलव था, और इसमें तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1 अंक 2 अंक और 1 अंक क्या बना लेंगे, अब यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, ये गुणा हो गया बटा नीचे हो गया 9 दशमलव, सही है। अब देखना ध्यान से, गुणे ऊपर 10 पे 3 घात पहले से भाई 9 ऊपर जाएगा तो माइनस, सही है ना, ये आ जाएगा। अब देखो भाई 0 का कोई मतलब अब नहीं है, तो आपके पास जो बचा वो बचा 0.6/9, ठीक, गुणे 10 पे कै घात माइनस 6 घात, 9 से इसमें भाग देना है, 9 से भाग देना पड़ेगा आपको इसमें 0.06 में। तो देखिए कैसे भाग देंगे, 0.06 में हमें 9 से भाग देना है, ध्यान देना 9 बड़ा है इससे, है ना। अब देखो दशमलव के बाद वाला जब नंबर लिखेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक, 2 अंक उतारना है तो 1 0 बढ़ गया, ठीक। अब यहाँ क्या बचा 6, अभी भाग नहीं जाएगा, कि जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब इसको हम यहाँ पे उतार लिए और कर दिए कितना 60, ठीक। अब 1 0 और हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, अब आएगा 9 छके 54, कितना आएगा 54 आएगा, देख लेना कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर 9 का गुणा इसमें करो इस वाले में तो देखना, अगर इसमें 9 का गुणा करोगे तो 9 छके 54 है तो 4 हासिल 5, 9 9 5 0 यानी 0.56 सही आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, 9 छके 54, यहाँ क्या बचेगा फिर 6, फिर 9 छके, फिर 9 छके, ऐसे आता चला जाएगा, आएगा ना। तो देखो अब देखना Q बराबर क्या आएगा, देखना इससे इसमें हमने भाग दिया तो आ क्या रहा 0.000666 ऐसे आ रहा है, गुणे 10 पे माइनस 6, Q इक्वल टू 0.00, इस 6 इस एक को 1 मान के इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, तो इतना आ गया, सही है। अब क्या करना है, देखो दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाओ ताकि दशमलव के पहले 1 अंक आ जाए, तो 1 2 3 अंक पीछे गया तो 7.0 हो जाएगा, 3 अंक पीछे जाने का मतलब इससे 3 माइनस, तो 10 में कितना हो जाएगा, इतने कूलाम का आवेश आ जाएगा, ठीक है। यानी इस गोला पर इतने कूलाम का ऋण आवेश होगा, क्या होगा, ऋण आवेश, इतने कूलाम का ऋण आवेश, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इस गोले पर कितने कूलाम का आवेश होगा तो इतने कूलाम का होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है तो वो ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फटाक से इसको नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखिए 1.22, क्या कह रहे हैं, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का
पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना माइक्रो कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। तो गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए। मतलब समझिएगा, इतना मीटर व्यास का एक गोला है, एक गोला है, ठीक है, और ये चालक गोला है, इस पर आवेश है, ये आवेशित है, लिखा है देखिए, आवेशित चालक गोला, ठीक है। तो ये आवेशित है, इस पर आवेश है, बट इसका व्यास दिया है 2.4 मीटर। व्यास का मतलब इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये दिया है कितना, 2.4 मीटर, ये व्यास है। तो इसका अगर आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या, क्या निकल जाएगा। तो हल जब करेंगे तो देखिए ध्यान से, आवेशित गोले का व्यास, ठीक है, कितना है, 2.4 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या r बराबर व्यास का क्या होता है, आधा, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, तो इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो आ जाएगा 1.2, ये हो गया त्रिज्या, सही है। आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, आपसे पूछ रहा है आवेश कितना होगा। तो अगर ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का अगर हम यहीं से क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल A बराबर होगा 4 पाई r, एक गोले के क्षेत्रफल का सूत्र है, यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो 4 पाई का मान 3.14, r का मान ये है, r का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दो। देखो 4 का गुणा करो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया इतना हो गया, और इसका वर्ग करोगे तो 1.44 आएगा। ठीक, इसका भी हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो इसका गुणा कर लेते हैं, देखना 4 छके 24, हासिल 2, 4 5 20 2 22, हासिल 2, 4 2 8 10, 4 एकम 4 और 1, इसी तरह इस 4 का भी गुणा करोगे तो यही सब आएगा, 1 का गुणा करोगे तो यही नंबर जोड़ दो, 4 2 6 2 5 5 5 2 7 1 और ये, ठीक है, 2 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ 10 लगा दो, यानी देखो आपका जो मान आएगा वो आएगा 18.08, बाकी नंबर छोड़, छोटा नंबर है छोड़ते चले जाएंगे, इतना आ जाएगा क्या, वर्ग मीटर, क्या आएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब आपसे पहला प्रश्न है आवेश ज्ञात कीजिए, जबकि उसका आवेश घनत्व दिया है, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर दिया है कितना, 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति वर्ग। इस माइक्रो को हटा दो यहां से, तो क्या लिखोगे, अब ये हो गया कूलाम प्रति वर्ग, इतना सब दिया है। पहला प्रश्न है ए, क्या निकालना है, आवेश। तो देखो आप सभी को पता है सिग्मा बराबर होता है Q बाई, यही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र, क्या है Q बाई A का इधर गुणा कर दो तो Q बराबर आएगा सिग्मा, दिख रहा है, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। अब क्या करना है, देखो Q इक्वल टू, समझना, सिग्मा का जो मान है रख देंगे 80.0 गुणे 10 पे माइनस, और फिर A का मान आपने निकाला है ये, ठीक है 18.0, और इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे जो मान आएगा वही इसका आवेश हो जाएगा।
ठीक है, वही इस पर क्या आ जाएगा, आवेश। यानी पहला प्रश्न जो होगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, वो आवेश आपको मिल जाएगा। इसी को गुणा करना है, तो गुणा कैसे होगा देख लीजिए। 18.08 में 80 से क्या करना है, गुणा कर देना। 80.0 का मतलब 80 ही होता है। देखिए जीरो का गुणा चारों में करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। 8 × 64 को 4 हासिल 6, 8 × 0 6, 8 × 64 को 4 हासिल 6, 8 का नाम 8 6 14, 0 4 6 4 4 1। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आया 1 4 4 6 दशमलव गुणे 10 पे माइनस दशमलव को यहाँ से 3 अंक आगे ले आइए, 1.446 हो जाएगा। अब आगे आएगा तो 3 प्लस बढ़ेगा हो जाएगा माइनस, यानी इतने कूलाम का उस पर क्या आएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया ए। क्लियर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की अब चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए बी वाला क्या करेंगे, गॉस परमे लगा देंगे। क्या, गॉस परमे से। गॉस परमे क्या होता है, देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा साइलेंट, यही होता है, सही है। क्यू का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, क्यू का मान है 1.4464 गुणे 10 पे माइनस, और अब साइलेंट नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, ये रख करके हम इसको हल कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1.4464 बटा 8.85, भाई ऊपर जाएगा तो -3 में +12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाग देना है तो ऊपर नीचे 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, या आप क्या करोगे, इससे इसमें भाग दे दोगे। भाग देने के बाद कुछ मान यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, गुणे -3 और 12 जोड़ोगे तो 10 पे क्या घात आएगा, 9 आ जाएगा, आएगा ना। भाग दे देना इसमें, ठीक, भाग जब दोगे तो नंबर ऐसे आएंगे, दशमलव के बाद 1 2 जो भी नंबर आएगा ऐसे, लेकिन दशमलव 0 दशमलव के बाद आएगा, तो दशमलव को क्या करोगे, पीछे ले जाओगे, तो जैन पीछे ले जाओगे उतना इसमें माइनस बढ़ा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, भाग देना है, भाग जरूर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 1.23। ये रहा बोर्ड पे देखे, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। मतलब एक रैखिक आवेश है जो अनंत विस्तार का है। देखिए पढ़े होंगे, इस तरह का एक कोई रैखिक आवेश है और इस पे इस तरह का चार्ज है, समझना ध्यान से, ऐसे यह आवेशित है। तो इस तरह का जब आवेश वितरित होता है तो उससे क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इस तरह का वितरण कैसा होता है, रैखिक आवेश वितरण होता है जिसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L, पढ़े हैं ना। तो कह रहा है कि यह जो अनंत लंबाई का जो रैखिक आवेश है वह अपने से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां से R बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यह रैखिक आवेश। तो कह रहा बताइए इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है, यानी लैम्डा, इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा, वो पूछ रहा है। तो इस तरह का आप एक डेरिवेशन पढ़े होंगे,
आपको फिगर बना रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया गया होगा, इसके चारों ओर इस तरह से, याद आ रहा है? वही चीज है ये, उसी फार्मूला पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए जब हल करेंगे आप, तो देखिए दूरी दिया है किसमें, सेंटीमीटर में। आर बराबर क्या है, 2.0 सेंटी, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो 10 इतना मीटर हो जाएगा। सही नहीं है? 100 से क्या किया हमने, भाग दे दिया, इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर? और क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र दिया है, ई का मान दे दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति, ये वैद्युत क्षेत्र दे दिया है इतना, मतलब इतनी दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र, ये रैखिक जो आवेश है वो उत्पन्न कर रहा है। तो कह रहा है इसका रैखिक आवेश घनत्व तो क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। क्या होता है, 2 लैम्डा बाई, यही सूत्र है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ई का मान इतना दिया है 9 इंटू 10⁻, और इतने का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, वो होता है 9.0 इंटू 10⁹। सही है, ये हो गया 2 लैम्डा बटा आर का मान ये है 2 इंटू 10⁻⁻²। सभी मान हमने क्या किया, रख दिया। देखो ध्यान से, इस 2 से है 2 कट गया, इस 9 से ये 9 कट गया। सही है, अब बचा गया देखो ये 9 को जब इधर भेजोगे तो 10 पे 4 का 10 पे 9 क्या हो जाएगा, बटा, और इसका इस तरह गुणा कर दोगे तो 10 पे हो जाएगा -2, और इधर क्या बचेगा, लैम्डा। सही है, अब देखो ध्यान से, ये 9 ऊपर जाएगा है, तो 10 पे 4 पहले से है, ये 9 ऊपर गया तो माइनस, और यहाँ पे 10 पे -2 पहले से, बराबर क्या हो गया, अब देखो 4 -9 -2 माइनस, तो लैम्डा बराबर क्या है, 10 पे -7, 10 पे माइनस, यहां तक दिख रहा है? सही है, तो लैम्डा बराबर देख लो, निकाल दो, 4 में से -11 घटा दो, तो 10 पे -7 कूलाम प्रति, यही आंसर आ जाएगा। इस अनंत रैखिक आवेश का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो इतना कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, हल कर लीजिए, नोट करें फटाक से, ध्यान दो। अगला प्रश्न है 1.24, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। कह रहे 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। कह रहा है इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण इतना कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। पहला प्रश्न है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरा है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2 प्लेटें हैं इस तरह से, समझना, ध्यान हटाओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ऐसे इसको समझिए। 2 प्लेटें हैं, ये एक प्लेटें है और एक प्लेट ये 2 प्लेटें, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, कह रहा है कि दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो परिमाण में समान है, इतना है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। चिन्ह विपरीत का मतलब अगर एक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व पॉजिटिव है तो दूसरे का निगेटिव है। पॉजिटिव पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब ये हुआ कि इस पे जो आवेश है वो पॉजिटिव आवेश है। समझ में आई बात? एक पर आवेश क्या है, और जो निगेटिव फ्लक्स है उसका जो मतलब हुआ कि उसका आवेश जो है नेगेटिव है।
समझ में आया? इसका आवेश पॉजिटिव है, उसका आवेश नेगेटिव, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र, अगर हम इसको पहली प्लेट मान लें और इसको हम दूसरी प्लेट मान लें, तो पहली प्लेट के बाहरी बिंदु पर, यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, दूसरे प्रश्न में दूसरी प्लेट के बाहर बिंदु पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और तीसरे प्लेट प्रश्न में इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। समझ में आ गई बात? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब दो प्लेट समांतर हो और एक पे धन और एक पर ऋण आवेश हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? शून्य होते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है? बराबर है। देखिए जब हल करेंगे तो लिखेंगे पहली प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, सिग्मा बराबर है 17.0 गुणे 10 पे माइनस इतना है कूलाम प्रति मीटर, इतना है। दूसरी प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर है -17.0 गुणे 10 पे माइनस कूलाम प्रति इतना दिया ना। चिन्ह क्या है? विपरीत है, वो धन है तो ये दिया हुआ है। ठीक, अब समझिएगा आवेशित प्लेट देखिएगा धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, अगर कोई प्लेट धनावेशित है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र E प्लस Q बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके कारण होता है। ठीक है, और यदि कोई प्लेट ऋणावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है E माइनस Q अगर देखें तो हो जाएगा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र है। अब देखना, अगर बाहरी बिंदु पर, पहला प्रश्न समझना, पहले प्रश्न में प्लेट 1 के बाह्य बिंदु पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है P1 पर, तो लिखेंगे बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, P1 पर। तो देखो धन आवेश प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और इसी बिंदु पर इस ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। सही है गलत? सही है। तो इनका परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। देखो सॉरी, इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे परिणामी P1 पर वैद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल टू हो जाएगा E प्लस Q प्लस E माइनस, सही है। अब देखना E इक्वल टू E प्लस Q का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस E माइनस Q का भी मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, बट जब मान पुट करेंगे सिग्मा का मान देखिए ये है ना, पहली प्लेट का ये है और दूसरी प्लेट का ये है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 17.0 गुणे 10 पे माइनस बटा 2 एप्सिलॉन, और यहाँ देखो प्लस है, सिग्मा की जगह ये रखेंगे तो माइनस 17.0 गुणे 10 पे माइनस बटा 2 एप्सिलॉन हो गया। देखो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या आ जाएगा, अब दोनों बराबर है तो कट जाएगा ना, तो E का मान क्या आ जाएगा, यानी पहली प्लेट के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार अगर हम B वाले को हल करें, इसी प्रकार अगर इसको हम P2 मान लें, P2 पर वैद्युत क्षेत्र अगर आप निकालोगे ना, तो देखो ऋण वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा है, और इस धन वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी क्या करोगे, सेम वही चीज यहाँ भी लागू हो जाएगा, तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार ठीक, लेकिन जब बीच की बात करेंगे इस वाले प्लेट पर, इस पर, तो देखो धन प्लेट ये जो P3 है, इस पर अगर बात करें तो धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, और ऋण वाले के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, दोनों समान दिशा में है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अच्छा एक चीज देखो, थोड़ा कहीं गलत हो रहा है मुझसे, क्या यहाँ पे हमने घटाया है ना, यहाँ देखो हमने घटाया है, गलत हो गया। देखो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है ना, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और ऋणावेशित प्लेट का वैद्युत क्षेत्र ये निगेटिव होगा, सही है। अब इनके मान को हम रखेंगे, तो देखो ये मान जब रखेंगे तो E कहाँ गया, E प्लस क्यू ये हो गया, और E माइनस क्यू का ये हो गया, देखो ये हो गया ठीक। जब हाई मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही है। अब देखो जब इसका मान रखेंगे तब फिर ये क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा, अब सही है, ठीक है। उस तरह गलत हो जाता, यहाँ भी वही चीज करेंगे, हो जाएगा ये। लेकिन जब बीच में आएंगे तो देखिए सी वाला जब हल करेंगे तो लिखेंगे बिंदु P3 पर वैद्युत क्षेत्र, P3 पर वैद्युत क्षेत्र, तो P3 पर जो वैद्युत क्षेत्र है, समझना यहाँ पर दोनों सेम दिशा में है, तो E बराबर क्या आएगा, E प्लस क्यू प्लस E यस आ रहा है माइनस क्यू, सही है ना। अब क्या करना देखना, इक्वल टू E प्लस क्यू का मान ये है और E माइनस क्यू का ये है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सही है ना। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। अब सिग्मा का मान जो है ये और ये वहां रख देंगे, रखेंगे तो क्या आएगा देखना, इक्वल टू 17.0 गुणे 10 पे माइनस, और यहाँ बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, फिर देखो माइनस, यहाँ माइनस 17.0 गुणे 10 पे माइनस बटा 2 एप्सिलॉन, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अब जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों बराबर है तो दुगुना हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मतलब यही चीज जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 17.0 गुणे 10 पे माइनस बटा 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट जाएगा, सही है। तो आएगा E बराबर, देखना E बराबर आया 17.0 गुणे 10 पे माइनस 22 बटा एप्सिलॉन नॉट बचा, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। इससे आई 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो E बराबर आ गया
2 गुणे 10 पे -22, आई ऊपर जाएगा तो प्लस, तो E बराबर आ गया 2 गुणे 10 पे -10 न्यूटन प्रति। सी वाले का आंसर इतना आ जाएगा, यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है इतना आएगा, दोनों प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।